हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक और तियांग की शादी होने के बाद से ही तियांग जंगकुक के साथ बहुत ही फोर्सफुली इंटीमेट होते हैं। उसके मना करने के बाद भी जंगकुक की बॉडी जो है दर्द के मारे वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाता है, लेकिन तियांग उसको जब भी मन करता है वो उसके ऊपर आ जाता है और उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट होने लगता है। जंगकुक और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जंगकुक के ब्रदर यूंगी भी माफिया किंग है। जिमिन को जैसे पता चला कि जंगकुक के साथ तियांग इतनी बुरी हरकतें करता है तो जिमिन ने यूंगी से कहा। यूंगी जिमिन से कहता है, शादी के बाद पहले पहले ऐसे होते रहते हैं, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमें बीच में नहीं आना चाहिए। जिमिन ने कहा, यूंगी तुम एक माफिया होने के बाद भी ऐसी बातें कैसे कर रहे हो? तुम तियांग से जाकर बात क्यों नहीं कर लेते हो? क्या तुम मुझसे डरते हो क्या? अगर तुम नहीं कर सकते तो मैं जाकर कर लेता हो। वो माफिया हुआ तो क्या हुआ, मुझे डर नहीं लगता है। यूंगी ने कहा, तुम्हें क्या लगा कि मैं डर रहा हूँ? देखो मैंने भी तो शादी के बाद तुम्हारे साथ। जिमी ने कहा, वो बहुत ही अलग था, लेकिन तियांग कुछ हद से ज़्यादा कर रहा है। जंगकुक बहुत ही नाजुक है। मेरी शादी जब तुमसे हुआ था तब मैं 24 का था और जंगकुक की शादी तियांग से हुआ है। जंगकुक सिर्फ 18 साल का ही है। यूंगी तुम कभी जंगकुक की दर्द को नहीं समझ पाओगे। मैं समझता हूँ, मैं 24 का था तब भी मुझे बहुत ही पेन होता था और जंगकुक तो बस 18 का है। तियांग को जाकर समझाना चाहिए, अगर वो नहीं समझता है तो मैं जंगकुक का तियांग की डिवोर्स करवा दूंगा। यूंगी ने कहा, नहीं, कुछ दिन देखने दो, अगर ऐसा ही चलता रहा तब मैं कोई एक्शन लूंगा। उसके बाद जैसे ही शादी के कुछ महीने हो गए, लेकिन जंगकुक के साथ तियांग ऐसे ही बिहेवियर कर रहा था। जंगकुक को बहुत ही दर्द हो रहा था, लेकिन वो प्रेग्नेंट थे, तब भी तियांग अपनी मनमानी किए जा रहा था। जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इसकी भाई माफिया होने के बाद भी कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है और जंगकुक को अपने साथ क्यों नहीं लेकर जा रहा है। जंगकुक तियांग के साथ नहीं रहना चाहता है। यहाँ पर तियांग जंगकुक को पीछे से आकर हक कर लेता है। जंगकुक मिरर के सामने बैठकर अपनी बॉडी को देख रहा था। उसकी बॉडी पर बहुत सारे निशान थे। तियांग उसकी बॉडी में आकर किस करने लगा। जंगकुक ने कहा, क्या कर रहे हो? देखो तुमने कुछ देर पहले तो किया था और अभी फिर से आ गए हो, क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? तियांग तुम हर वक्त घर आ जाते हो और घर आते ही तुम शुरू हो जाते हो, क्या तुम्हें थकान महसूस नहीं होता है? तियांग ने कहा, जब भी मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होता हूँ मैं खुद को बहुत ही पावरफुल समझता हूँ और उसके बाद मैं बहुत ही एनर्जेटिक हो जाता हूँ। तुम मेरे लिए बहुत ही लकी हो। लेकिन जंगकुक ने कहा, तियांग तुम्हें थोड़ा सा सोच समझ कर मेरे करीब आना चाहिए, तुम्हें पता है ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तियांग ने कहा, तो क्या हुआ? क्या इसके लिए मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकता हो? मुझे पता है कब कहाँ और क्या करना चाहिए, तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं। ये कहते तियांग जंगकुक को बेड पर लेकर गए और उसके साथ फिर से इंटीमेट होने लगा। जंगकुक खुद को मीरा में देख रहा था, उसके आंखों में से आंसू गिर रहे थे। तियांग उसके साथ इंटीमेट होने के बाद वो फिर से फ्रेश होकर बाहर चले जाते हैं और यहाँ पर जंगकुक बेड पर लेटा हुआ था। उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तियांग को बस उसके साथ इंटीमेट होना है और कुछ भी नहीं करना है। क्या उससे प्यार भरी बातें नहीं करता है, बाहर घुमाने नहीं लेकर जाता है, हर पल अपनी काम में बिजी रहता है और उसके साथ आकर ये सब कुछ करता है। जंगकुक इस रिश्ते से तंग आ चुके थे। ऐसे ही एक दिन तियांग अपनी दोस्तों के साथ हॉल में बैठकर ड्रिंक कर रहा था और जंगकुक सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे और वो तियांग की आवाज़ सुनकर वो उसको देखते रह जाता है। वो अपनी दोस्तों के साथ ड्रिंक करते हुए बोल रहा था, मेरा क्यूटी पाई मुझे हमेशा खुश करता है, जब भी मुझे उसकी ज़रूरत पड़ता है वो कभी मुझे मना नहीं करता है, इसीलिए वो मुझे पसंद है। तियांग की दोस्तों में से किसी ने कहा, अगर उसने तुम्हें सब कुछ लिए रोका होता तो? अगर ये सब कुछ करने नहीं दिया होता? तियांग ने कहा, तो फिर मैं उससे शादी ही नहीं करता। तुम्हें क्या लगता है मैंने बस उसके साथ शादी उसकी चेहरा देखने के लिए किया है क्या? मैं तो उसके साथ शादी इसीलिए किया है ताकि मैं अपनी जरूरत को पूरा कर सकूं। जंगकुक की आंखों में से आंसू नीचे गिरता है और उसके सर बहुत ही घूम रहा था, वो नीचे गिर जाता है। तियांग जल्दी से उसको गोद में उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है। जंगकुक ने एक बच्चे को जन्म दिया, वो एक लड़का है। तियांग जंगकुक से बहुत ही खुश था, उसकी बेबी को जन्म दिया है उसने। तियांग ने कहा, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जंगकुक ने कहा, तियांग क्या तुम सच में बहुत खुश हो? तियांग ने कहा, बहुत ज़्यादा, तुम्हारे वजह मैं डैड बन पाया। जंगकुक मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूँ? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए बताओ मुझे, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम्हें चाहिए होगा। जंगकुक ने कहा, ठीक है तो फिर मैं तुमसे जो मांगने वाला हूँ तुम मुझे दोगे ना? प्रॉमिस करो। तियांग ने कहा, प्रॉमिस करने की क्या ज़रूरत है, अभी मांगो, मैं तुम्हें अभी दे दूंगा। क्या चाहिए तुम्हें बताओ मुझे। जंगकुक ने कहा, डिवोर्स।
तियांग ने कहा, क्या डिवोर्स? जंको ने कहा, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ तुम्हें। मुझे थोड़ा सा आराम चाहिए। मैं शांति से जीना चाहता हूँ। मुझे ऐसी लाइफ से नफरत हो गया है जिस लाइफ में कोई प्यार ही नहीं है सोने के अलावा। सोने के लिए तो तुम किसी के साथ भी पैसे से सो सकोगे, लेकिन प्यार तुम्हें ऐसे नहीं मिलेगा तियांग। तुम्हें प्यार के लिए मेरी ज़रूरत है, लेकिन तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। मैं जिस प्यार की उम्मीद करके तुम्हारे पास आया था, लेकिन तुमने मुझे वो प्यार कभी दिया ही नहीं। तुमने हमेशा अपने बारे में सोचा। तुम्हारा जब भी मन हुआ तुम मेरे साथ इंटीमेट हो गए, और जब भी मन नहीं हुआ तुम उठकर चले गए। तियांग ने कहा, जंको मुझे लगा तुम भी मेरे साथ खुश हो। जंको ने कहा, मैं कभी खुश नहीं था। तुमने हमेशा मुझे सिर्फ दुख पहुंचाया है तियांग। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। प्लीज़ तियांग, मुझे जाने दो। मैं अपनी बाकी के लाइफ अकेला गुजारना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तियांग ने कहा, ठीक है जंकुक, अगर तुम यही चाहते हो, मैं तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें डिवोर्स दूंगा। लेकिन तुम याद रखना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। शायद बाकियों से मेरा प्यार करने की तरीका अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ जंकुक। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई रियली लव यू। जंको ने कहा, तियांग, तुम इस बात को बोलने में बहुत देर कर दिया है। मुझे तुम्हारी ऐसी प्यार नहीं चाहिए तियांग। तियांग ने कहा, ठीक है, तुम्हें डिवोर्स चाहिए ना, मैं देता हूँ तुम्हें डिवोर्स। टाइम को स्किप करते हैं। 4 साल हो गया है कि जंकुक तियांग से अलग हो गया है। यूंगी कहता है, अब तो शादी कर लो। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का देखा है। वो कोई माफिया नहीं है, वो एक बिजनेसमैन है, वो सीईओ है। जंको ने कहा, मुझे कोई शादी नहीं करना है। जिमिन ने कहा, जंकुक ऐसे कब तक चलेगा? इससे तो तियांग को लगेगा तुम उससे प्यार करते हो। क्या तुम सचमुच से प्यार करते हो? जंको ने कहा, मुझे नहीं पता। मैं बस इतना जानता हूँ, मुझे कोई और शादी नहीं करना है। मैंने एक बार शादी किया था, वही मेरे लिए काफ़ी है। जिमिन ने कहा, लेकिन तुम्हारी डिवोर्स हो गया है, तो तुम्हें अभी फिर से शादी कर लेना चाहिए, अपनी लाइफ को सेटल कर लेना चाहिए। और क्या तुम अपने बच्चे को नहीं भूल सकते हो? जंको ने कहा, मैं अपने बच्चे को कैसे भूल जाऊँ, जिसको मैंने जन्म दिया है अपनी कोख से। क्या भाई अगर यूनमिन को लेकर कहीं बहुत दूर चला जाए, क्या आपको अच्छा लगेगा? वो तो 7 साल का हो चुका है, तब भी आप उसको बिना नहीं रह सकते हो। और मेरा मेरा तो बच्चा मुझसे दूर ही हो गया जब मैंने उसे डिवोर्स ले लिया। उसी दिन से वो उसके डैड के साथ है। 4 साल हो गए मैंने उसको नहीं देखा है। वो कैसा दिखता है, किसकी तरह है? मुझे बहुत जानने का मन करता है। तियांग क्या कर रहा होगा, क्या उसको संभाल पाया होगा? मैं ऐसे मौके पर उसको छोड़कर चला आया जहाँ पर उसकी मेरी बहुत ज़रूरत था, और तभी मैंने बच्चे को उसके पास छोड़कर चला आया। ये सही नहीं किया है मैंने। जिमी ने कहा, जंकुक अब तुम उन्हीं बातों को लेकर फिर से बैठ मत जाना। जो होना था वो हो गया है। देखो तुमने जो भी किया है अच्छा किया है। जंको ने कहा, नहीं, मैंने अच्छा नहीं किया है। मुझे समझ में आ गया है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दिया है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता है। जिमिन ने कहा, क्यों नहीं हो सकता है? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। अगर तुम्हें तियांग के पास जाना है वापस, तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, जैसे कि पहले मैंने तुम्हारी हेल्प किया था उसे डिवोर्स लेने के लिए। अभी भी मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। जंको ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं। अब तो तियांग मुझसे नफरत करता होगा, वो मुझसे प्यार नहीं करता है, और अब तो मेरा बेटा भी मुझसे नफरत करता होगा। तियांग तेज से कहता है, मैंने कितनी बार कहा तुम इतनी नॉटी मत बनो। तुम मेरी तरह नॉटी बनते जा रहे हो। तुम्हें तुम्हारी मम्मी की तरह होना चाहिए। वो बहुत ही क्यूट और बहुत ही अच्छा है। तुम्हें तो जंकुक जैसा बनना था, लेकिन नहीं, तुम तो मेरे जैसी माफिया बनते जा रहे हो। देखो तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। ते ने कहा, डैड आप ऐसी बातें कैसे कर लेते हो? मुझे आपकी तरह बनना है। मैं तो उनको देखा भी नहीं है, मैं इसे जानता भी नहीं। मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। मैं आपके पास ही ठीक हूँ। तियांग ने कहा, ते ऐसी बातें मत बोलो, उसको बुरा लगेगा। ते ने कहा, क्या? उन्हें कैसे पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ? तियांग ने कहा, क्यों? वो हमारे दिल में है, वो सुन लेगा। यहाँ पर तियांग ते को समझा रहा था जंको को बुरा ना समझने के लिए। वो बहुत ही अच्छा है, उसकी तारीफें कर रहा था। हर वक्त जो है जंको की ही बातें करते रहता है। ते ने कहा, डैड मुझे उनकी बातें और नहीं सुनना है। मैं उनको पसंद नहीं करता हो। वो अगर इतना अच्छा है तो वो क्यों चला गया? तियांग ने कहा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ कि मैंने क्या किया था? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गया था। मुझे उस गलती के लिए ही ये सज़ा मिल रहा है। ते ने कहा, मुझे इन 4 साल की उम्र में इतना कुछ सुनने को मिल रहा है। पता नहीं वो कौन है जिसने मेरे डैड को रुलाया। मैं उनको कभी माफ़ नहीं करूँगा।
तियांग ने कहा, देखो तुम सिर्फ 4 साल की हो, इतना मत सोचो। लो खाना खा लो। ते पेट भर के खाना खा रहा था। तियांग उसको खाते हुए देख रहे थे। ते जब खाना खाते हैं ना, वो जंको की तरह ही खाना खाते हैं, लेकिन बातें और स्टाइल जो है, हरकतें हैं, तियांग की तरह है, माफिया की तरह चलता है। ऐसे एक दिन जंकुक अपनी बेटे को देखने के लिए तियांग के घर के सामने आ जाता है और चुप जाता है। लेकिन ते जो है बाहर खेल रहा था और जंकुक को पकड़ लेता है और कहता है, मैंने तुम्हें पकड़ लिया, कौन हो तुम? ये मेरे घर के सामने इस तरह से चुप क्यों रहे हो? क्या चोरी करने आए थे? डैड डैड, वो बहुत ही जोर से चिल्लाने लगा। जंकुक ने उसकी मुंह पकड़ते कहा, देखो मैं चोरी करने नहीं आया हूँ, मैं तो बस। और वो ते को देखकर ही समझ गया था, वो कोई और नहीं, वो उसका ही सन है। जंकुक ने ते को देखकर कहा, क्या तुम्हारा नाम ते है? जंकुक ने ही इस नाम को रखा था। वो बेबी होने से पहले ही तय कर लिया था, अगर बेटा होगा तो ते और बेटी होगा तो तेशिया। ते को देखकर जंकुक ने कहा, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? ते जंकुक के हाथ पर बाइट कर देता है। उसके बाद जंकुक चिल्लाते हुए अपने हाथ छुड़ाते हुए कहा, सो सॉरी, मैं तो भूल ही गया कि मैं तुम्हारे मुंह को पकड़ के रखा था। कहीं तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? ते ने कहा, बहुत बुरे हो, मैं अभी जाकर डैड से कह दूंगा। तियांग बाहर आ जाता है और जंको को देख लेता है। ते से कहता है, तुम उसके साथ ऐसी बातें नहीं कर सकते हो, वो तुम्हारी। और वो चुप हो जाता है। जंको ने कहा, तियांग तुम कैसे हो? तियांग ने कहा, जंकुक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तियांग ने उस बात को इग्नोर ही कर दिया क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था जंकुक के बिना। जंकुक को तियांग ने कहा, और तुम तो ठीक ही होंगे, क्या तुमने शादी कर लिया? जंकुक ने कहा, नहीं वो मैं। तियांग ने कहा, चलो अंदर आ जाओ, बाहर क्यों खड़े हो? चलो अंदर आकर बातें करते हैं। क्या अंदर तो आओगे ना तुम जंकुक, या फिर बाहर से ही चले जाओगे? तुम यहाँ पर क्या करने आए थे? क्या तुम ते और मुझसे मिलने आए थे? जंको ने कहा, हाँ मैं ते से मिलने आया था। तियांग ने कहा, हाँ मैं समझ गया, तुम ते से मिलने आए थे, मुझसे नहीं। ठीक है, तुम ते से बातें कर लो। ते, मैं तुम्हें इससे मिलवाता हूँ। जंको ने कहा, तियांग कोई ज़रूरत नहीं, मैं बस ऐसे उसे बातें करके चला जाऊँगा, मुझे इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत नहीं है। तियांग ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहते हो। जंको ते से बातें करना चाहता है, लेकिन ते उसे बात नहीं करना चाहता है। जंको ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहते हो? ते ने कहा, मैं जानता हूँ आप कौन हो, मैं आपसे हिट करता हूँ। मुझे समझ में आ गया कि डैड आपको देखकर इतना सैड क्यों हो गया। आप ही वो हो ना जो मुझे छोड़कर चले गए थे, और आप ही ने मुझे जन्म दिया है ना। आप बहुत बुरे मम्मी हो, काश आपने मुझे जन्म नहीं दिया होता। तियांग ते को थप्पड़ मारने ही वाला था, वो अपने हाथ को रोक लेता है। जंको ने कहा, तियांग तुम क्या करने वाले थे? तुम मेरी बेटी को मार किस सकते हो? आखिर तुम इतने हार्टलेस कब से बन गए? तुम हमेशा से ही ऐसे थे, मैंने इसीलिए तुम्हें डिवोर्स दे दिया। तुम चाहे कितना ही क्यों ना कह लो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुम्हारे पास दिल नाम का कोई चीज़ें नहीं है, वरना तुम इतनी छोटी सी बच्चे पर हाथ कैसे उठा लेते? तियांग तुम उसके ऊपर ऐसे हाथ उठाते हो क्या? ते ने कहा, आप चुप हो जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करना है और नहीं डैड को करना है। डैड मुझे कभी नहीं मारता है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। आप कभी उनकी प्यार को समझ ही नहीं पाओगे, समझ गए आप? अब जाओ यहाँ से। पहली बार डैड मुझ पर हाथ उठा रहे थे, वो भी आपकी वजह से। आप बहुत बुरे हो, और वो आपसे इतना प्यार करता है और आप कि उनको इतना कुछ बोल रहे थे। आपको यहाँ पर फिर से नहीं आना चाहिए, आप जाओ यहाँ से, मैं आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता हो। उसके बाद ते रोने लगता है अपने डैड को हक करते हुए। तियांग वो ते को गोद में उठाकर वो ऊपर चला जाता है, और यहाँ पर जंकुक वो बाहर बैठा हुआ था। वो तियांग और ते को इस तरह से देखकर उसको समझ में आ गया कि वो दोनों कितना क्लोज है और एक दूसरे से कितना प्यार करता है। वो तो गलत ही समझ रहे थे। जंकुक ने कहा, तियांग तुम मुझसे तो उतना प्यार नहीं कर पाए, लेकिन लगता है तुम ते से बहुत प्यार करते हो, और तुम्हारी प्यार ते महसूस कर पाते हैं, इसलिए तो वो मुझ पर चिल्ला दिया। मुझे अच्छा लगा कि वो तुम्हारे लिए मुझसे लड़ रहा था, और मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि ते मुझसे प्यार करेगा या फिर अच्छे से बातें करेगा, क्योंकि मैंने उसको जन्म देते ही तुम्हारे पास छोड़कर चला जो गया हो। मैं बहुत बुरी मम्मी हूँ, मुझे यहाँ पर नहीं आना है, मैं दोबारा कभी नहीं आऊँगा। जंकुक जाने लगा। ते पीछे से आ जाता है, जंकुक की पैर पकड़ लेता है। जंकुक ने पीछे देखकर ते को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से पीछे से क्यों पकड़ रहे थे? तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो क्या? ते जंकुक के गले को कस के पकड़ लेता है और रोते हुए कहता है, मम्मी मत जाओ, डैड आपसे बहुत प्यार करता है। आप भी उनसे प्यार करते हो ना, या फिर आप किसी और से प्यार करते हो?
क्या आपकी शादी हो गए? जंको ने कहा, नहीं, मैं शादी कैसे कर सकता हो? मैंने किसी और से शादी नहीं किया है दी, क्योंकि मैं तुम्हारे डैड से प्यार करता हो। यहाँ से जाने के बाद ही मुझे पता चला कि मैं तुम्हारे डैड से कितना प्यार करता हो, लेकिन तब बहुत देर हो चुका था। डिवोर्स हो चुके थे। मेरी ही वजह से ये सब कुछ हुआ है। मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दिया है ना, और इन्हीं चक्करों में मैं तुमसे 4 साल दूर था। तुम्हारा डैड तुम्हारी बहुत ही अच्छे से परवरिश किया है। तुम बहुत ही अच्छे हो। तुम अपने डैड की तरह हो। काश मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने बड़ा होते हुए देख पाता। तुम 4 साल के हो गए हो और बातें भी बहुत अच्छे कर लेते हो। बिल्कुल बड़ों की तरह बहुत ही समझदारी के साथ बातें करते हो तुम। मैंने कभी सोचा नहीं था तियांग खुद अकेला तुम्हें इतनी अच्छी तरह से संभाल सकता है। मुझे लगा उसने शादी कर लिया होगा और तुम्हारी स्टेप मम्मी तुम पर टॉर्चर करता होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कितना गलत सोच रहा था। मुझे माफ़ कर दो। मुझे बहुत पहले ही तुम्हारे पास लौट आना चाहिए था। अब तो बहुत देर हो गया है। अब तो तियांग भी मुझे माफ़ नहीं करेगा। तियांग पीछे से आ जाते हैं और जंको की शोल्डर पर हैंड रखते हुए कहा, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा? और तुम एक ऐसे सोच लिया कि तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें लौटा दूंगा। जंको ने कहा, तियांग तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? अगर मैं वापस आना चाहूँ क्या तुम मुझे अपना लोगे? तियांग ने जंको को टाइटली हक कर लिया और उसे कहा, कुछ मत कहो, कुछ देर मुझे ऐसे ही रहने दो। जंको का तियांग कुछ देर ऐसे एक दूसरे को हक करके खड़े थे। ते जंको का तियांग की जैकेट को खींच रहा था। तियांग और जंको दोनों ही तेज से कहता है, क्या हुआ? ते ने कहा, आप दोनों एक दूसरे को हक कर रहे हो और मेरा क्या? तो जंको का तियांग जो है ते को गोद में उठा लेता है। तियांग ने कहा, जंको वापस आ जाओ मेरे पास। मैंने 4 साल तक तुम्हें बहुत मिस किया है। मैंने तुम्हारा इंतज़ार भी किया है। मुझे लगा ही था तुम वापस लौटोगे, लेकिन 4 साल लगा दोगे मुझे ये नहीं लगा था। तुम्हें लौटने में इतना देर क्यों हो गया? जंको ने कहा, तियांग शायद तुम नहीं जानते हो, मैं यहाँ से जाने के बाद मैं अब्रॉड गया था। वहाँ पर मेरी एक्सीडेंट हो गया था और मैं कोमे में था। 2 साल तक कोमे में रहने के बाद जब मैं होश में आया तब मुझे कुछ भी याद नहीं था, और 2 साल लग गया मुझे सब कुछ याद करने में। जब मैं वापस आया तब मुझे पता चला अब बहुत देर हो चुका है, लेकिन अब तुम्हारे पास आने के बाद मुझे लग रहा है इतना भी देर नहीं हुआ है। तियांग ने जंको को फिर से गले लगाते हुए कहा, इतना कुछ हो गया और मुझे लगा कि तुम कितने खुश होंगे किसी और से शादी करने के बाद। मैंने बहुत तुम्हें ढूंढा था। तुम्हारे भाई ने भी मुझसे नहीं कहा कि तुम कहाँ गए हो। काश उसने मुझसे कह दिया होता। उस टाइम पर मैं तुम्हारे पास होता, तुम्हारा ध्यान रखता। जंको ने कहा, जो कुछ भी हो गया है उस बार में भूल जाना ही अच्छा है। अब हम तीनों साथ हो गए हैं ना, यही खुशी की बात है। तियांग मैं तुम्हें छोड़कर और कहीं नहीं जाना चाहता हो। तुम मुझे संभाल कर रखोगे ना तियांग? तुम मुझे दोबारा जाने तो नहीं दोगे ना? तियांग ने कहा, जंको चाहे कितना कुछ क्यों ना हो जाए मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा, मुझे छोड़कर और तेई को छोड़कर। और मैं तुम्हें कभी भी चोट भी नहीं पहुंचाऊंगा। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। जंको ने कहा, तियांग तुमसे अलग होने के बाद मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। तुम्हारी वो हरकतें मुझे बहुत ही पसंद आने लगा था तुमसे अलग होने के बाद। उसके बाद मुझे हंसी भी आते थे कि तुम मुझसे कितना प्यार करते थे। तुम्हारी प्यार करने की तरीका बहुत ही अलग थे, लेकिन बहुत ही रोमांटिक भी था। डिवोर्स के बाद मुझे पता चला कि अगर अपनी ही लाइफ पार्टनर के साथ तुम वो सब कुछ नहीं करोगे तो किसके साथ करोगे? अगर तुम्हें किसी और के साथ ही करना था और सिर्फ इंटीमेट ही होना था तो तुम मुझसे शादी क्यों करते? तुमने मुझसे शादी इसलिए किया है क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो, और इस बात को समझने के लिए इतना देर हो गया मुझे। तियांग जंको के सामने घुटने टेक कर बैठ जाता है। जंको ने कहा, क्या कर रहे हो तियांग? ते देख रहा है, उठ जाओ प्लीज़। तियांग ने कहा, नहीं, मुझे बैठने दो। उसके बाद तियांग जंको से शादी के लिए पूछता है और कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा, तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जंको ने भी हाँ कर दिया। ते बहुत ही खुश हो रहा था। अपनी डैड और मम्मी की शादी खाने वाले हैं वो पहला बच्चा है जो फिर से अपनी डैड और मम्मी की शादी होने वाला है, उसको एंजॉय करेगा। वो इस बारे में बहुत ही एक्साइटेड था। तो गाइस यही पहली दी एंड कहता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।